नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं टैलेंट स्पीक। और हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत सारे कलाकार जुड़ते हैं और अलग अलग कलाकारों की अलग अलग स्टोरीज़ हम जानते हैं, उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी हम जानते हैं। तो आज मैं श्रुति आपको मिलवा रही हूँ आकाश डोगरा जी से, जो कि एक ऐसे कोरियोग्राफर हैं, इकलौते कोरियोग्राफर हमारे जम्मू के जिनके पास डिग्री है कोरियोग्राफी में। आइए मिलते हैं आकाश जी से। हेलो सर। हेलो मैम। थैंक यू सो मच यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सर, आपकी सबसे ख़ास बात जो हमें आपके रिज्यूमे से पता चलती है वो है कि आपके पास डिग्री इन कोरियोग्राफी है जी। तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। जी, एक्चुअली ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ना थोड़ा ये ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी बच्चा एक या दो डांस करता है, फिर अगले दिन ना वो अपने आप को समझता है कि यस मैं तो टीचर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। तो शायद मुझे लगा कि इस ट्रेंड को थोड़ा ख़त्म करना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने एज ए डांसर जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही है डांस में। तो जैसे सब लोग कर रहे हैं, भीड़ में सब लोग चल रहे हैं, तो मैं भी उसी भीड़ में चल रहा था। बट फिर मुझे हमारे जम्मू के ही हैं, हमारे मिस्टर पंकज हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार क्यों ना तुम कुछ इसके आगे परस्यू करो कि सो दैट डांस की फील्ड में ही हमारे पास कुछ अच्छा, कल को मैं कुछ रिप्रेजेंट कर सकूं अपने आप को। बिल्कुल। तो उस समय फिर मैं अपने बेंगलोर में नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड कोरियोग्राफी, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहाँ हमारी गुरुजी हैं गुरु श्रीमती माया राव। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, मतलब अपना संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी हैं। तो मुझे मौका मिला कि मैं उनके पास जाऊं और कोरियोग्राफी की ट्रेनिंग ले सकूं, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने माया दीदी के अंडर काम किया और आज मैं कह सकता हूं कि यस आई एम ए कोरियोग्राफर। तो सर, आपकी जो ये डिग्री है कोरियोग्राफी की, एक एक्सपीरियंस है आपके पास, ये एक जर्नी भी रही होगी इसके पीछे, क्योंकि आपने सोचा कि आपको डिग्री करनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद सेल्फ डांस लर्नर्स कह सकते हैं, हम सेल्फ डांस टॉट आर्टिस्ट कह सकते हैं, हम खुद सीखते हैं और कहीं ना कहीं वो खुद एक कोरियोग्राफर बन जाते हैं। तो आपने डिग्री ली, ये कैसे आपको अलग बना रहा है उनसे और कैसे वो भी अपने आप को अलग बना सकते हैं उस बीट से जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो खुद सीखते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, बिकॉज आजकल तो इतना ज़्यादा टैलेंट है और यूट्यूब मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो सीख सकता है और अपने टैलेंट को उभार सकता है। तो यूट्यूब से जो लोग सीखते हैं वो कुछ बुराई नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी इंसान कुछ भी अगर किसी से सीखता है दैट मीन्स वो अपने टैलेंट को ग्रूम कर रहा है ना, बढ़ा रहा है उसको आगे की तरफ। लेकिन जो डिग्री, अब सपोज कोई भी हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो एक प्रॉपर वैलिड सबूत होना चाहिए ना। इफ़ यू हैव ए डिग्री दैट मीन्स यू आर ए वैलिड थिंग। अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री की है आपने ना, तो मतलब आप डॉक्टर कह सकते हो। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब आप एक डिग्री हासिल करते हैं, आप एक उसमें एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, एक प्रोफेशनल साइड देखते हैं उस चीज़ की, तो आपके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर उसकी जानकारी मिलती है जो शायद बाकी लोगों को नहीं मिलती है। क्योंकि यूट्यूब से तो सपोज हम पर्टिकुलर एक डांस फॉर्म के स्टेप्स देख सकते हैं, बट जब हम पढ़ने की बात करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम प्रॉपर नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र में हमें बताया जाता है कि कितने फॉर्म्स हैं डांस के, कब डांस स्टार्ट हुआ, इवन अगर हम कोई भी फोक डांस कर रहे हैं तो किस एरा का वो डांस फॉर्म है, उसमें क्या कॉस्ट्यूम्स चलते हैं, क्या ज्वेलरी पहनी जाती है। तो मतलब जब हम प्रॉपर स्टडी करके अगर काम करेंगे, अगर पढ़ाई की होगी तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे अगर किसी ने चाहे गलत किया हो, हमें तो नहीं मालूम ना यूट्यूब पे वेदर ही हैज़ परफॉर्म्ड वेल और लाइक प्रॉपर थिंग भी है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब हम नाट्य शास्त्र इज ए ट्रिटाइज फॉर डांस, बिल्कुल सबसे ओल्ड ट्रिटाइज है हमारा, और हमारा कल्चर जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर है। सबसे पहले हम ग्रीक थिएटर की बात करते हैं, उसके बाद उसके साथ ही हम लोग नाट्य शास्त्र की बात करते हैं। तो नाट्य शास्त्र से अगर हमने पढ़ा हुआ है दैट मीन्स ऑथेंटिक चीज़ है वो, और उस हिसाब से हम उस एरा की कॉस्ट्यूम का पता लगा सकते हैं। सपोज हम कोई हिस्टोरिकल करते हैं, जैसे हम माइथोलॉजिकल करते हैं, लेट इट बी, तो रामायण अगर हम कर रहे हैं तो भगवान जो राम है
तो राम भगवान के जब वनवास था, उनका वनवास जब था, तो उन्होंने क्या कॉस्ट्यूम था उनका, है ना, बिल्कुल भगवा था। ये हमें कैसे पता चला? ये हमारे जो ओल्ड टिटाइज हैं, शास्त्र हैं, उसमें से देख के हमें पता चला। तो अगर कोई और, अब तो जैसे कंटेम्प्रेरी है वो मॉडर्न भी कर रहे हैं उसमें, बिल्कुल, तो ये सब हमें पढ़ा होगा तो हमें नॉलेज होगी इसमें। तो सर आपके रिज्यूमे में मैंने देखा कि आपने बहुत सारे जॉनर्स जो डांस के हैं उसमें आप ट्रेंड हैं। तो सबसे अलग जो थे वो थे थांग था, छाऊ डांस, और साथ ही साथ इंडियन बैलेट और भी थे। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को ज़रा उनके बारे में बताइए। जी, मैं वही कह रहा था आपको कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को मौका मिला माया दीदी से सीखने का। और माया दीदी जो हैं बहुत फेमस हैं। और जब मैं बेंगलोर में जब सीखने गया तो सब बेसिकली हम बचपन में हमने जब डांस शुरू किया तो हमने स्टार्ट ही किया एज ए लीड डांसर। तो मुझे लगता था कि यार नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा डांसर हूँ। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक मेरा डांस मैंने तांडव किया था जम्मू में। मैं आपको बताऊँ, इट्स ए फनी थिंग, जब मैंने तांडव किया था तो वो हमारा इधर जो हमने परफॉर्म किया था तो यहाँ मेरा वो फर्स्ट प्राइज़ था, ग्रुप डांस मेरा फर्स्ट प्राइज़ था वो। अब मुझे लगा कि मैं अपने में था कि यार मैं तो फर्स्ट हूँ, मैं किसी को आगे मानता ही नहीं हूँ। अब मैं वही वो जो एटीट्यूड अपनी माया दीदी को बता रहा हूँ, दीदी देखो मेरी परफॉर्मेंस, मैं फर्स्ट प्राइज़ लाया है। अब उसमें मैं तांडव का जो ये पोस्चर है ना, स्टार्टिंग वाला जो हमारा नटराज का, अब वो ओपन हो रहा है हमारा परफॉर्मेंस, ऐसे पर्दा खुल रहा है प्रोसीनियम, और मैं ऑलरेडी एक नटराज भगवान के पोज में हूँ। अब जब उस पोज में मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, तो मैं अपने आप में प्राउड समझ रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट है। माया दीदी ने पहले रोक, इसको बंद करो, ये गलत है, ये बंद करो, ये डांस नहीं देखना मैंने बोला दीदी मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया है इसमें और आप इसको गलत कहते हैं, भगवान नटराज का पोस्चर गलत है आपका। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, इधर मैं सही जगह पहुँच गया और मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। फिर उस दौरान हमने बहुत सारे मार्शल आर्ट डांस फॉर्म्स किए, जिनको जैसे कि कलरी पाइटू, थांग था और छाऊ। मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा इसमें कि कलरी पाइटू जो डांस फॉर्म है, ये साउथ इंडियन डांस है, ये सारा मार्शल आर्ट बेस्ड है। उसके साथ में ही थांग था जो है ये हमारा मणिपुर का डांस फॉर्म है, और छाओ जो है ये वेस्ट बंगाल का डांस फॉर्म है। ये तीनों हमारे मार्शल आर्ट डांस फॉर्म्स हैं, जिसके साथ हमारी एक स्ट्रेंथ जो है वो बिल्टअप होती है। और इसमें टोटल स्वॉर्ड फाइट एंड ऑल, सारा जो डांसर्स का एक आप स्टेमिना जो बिल्टअप होता है ना, आप समझ लो इस डांस फॉर्म से होता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव डांस फॉर्म्स हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा इसमें हमारे लिम्स मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये डांस फॉर्म्स करने का मौका मिलता है। आई डोंट थिंक कि हमारे नॉर्थ इंडिया में मोस्टली लोगों ने किया होगा, ये बहुत कम लोगों ने किया होगा। बट मैं फिर से कहूँगा, आई एम वेरी लकी कि मैंने इतने सारे ऐसे डांस फॉर्म्स सीखे और अपने स्टूडेंट्स को अभी मैं करवा भी रहा हूँ यहाँ पे। तो सर आपने कहा अपने रिज्यूमे में आपने मेंशन किया है कि आपने कुछ इंटरनेशनल डांस कंपनीज के साथ भी काम किया, जैसे कि स्टेम डांस कंपनी। तो उनके साथ अपना एक्सपीरियंस, उससे आपने क्या सीखा और उससे आप क्या हमारे जम्मू के लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस आप उन्हें अपना दे रहे हैं? देखिए, जो स्टेम डांस कंपनी है वो तो इंटरनेशनल कंपनी है। वो मेरे कॉलेज का ही एक परफॉर्मिंग यूनिट था। नाट्या इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड कोरियोग्राफी का जो परफॉर्मिंग यूनिट था उसका नाम है स्टेम डांस कंपनी। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट भी किया हुआ है। हमने नेशनल डांस कंपनी वेल्स में, जो इंग्लैंड में हमारा उसका ग्रुप है, तो उनके साथ हमने बहुत सारी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस की हैं। तो इसमें ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ने के लिए गया वहाँ पे, तो उसके साथ ही साथ मुझे उन्होंने अपनी परफॉर्मिंग यूनिट में भी ऐड कर लिया। तो पढ़ाई के साथ साथ मेरे को ये मौका भी मिल गया कि मैं इतने बड़ी कंपनी के साथ एज ए प्रोफेशनल डांसर भी मैंने काम किया वहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात रही मेरे लिए। तो आपने ज़रूर उससे कुछ अलग एक्सपीरियंसेस लिए होंगे जो जी। आम डांसर्स जो आज की डेट में सीख रहे हैं, ज़रूर उससे कुछ अलग ही होगा। तो आप क्या वो अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे? जी, एक्चुअली हमारा जो वहाँ का कल्चर था, कथक तो हमें वो सिखाते ही थे। बिल्कुल। उसके साथ साथ उन्होंने हमें इंडियन बैले जो है ना, बिकॉज हमारी जो गुरुजी माया दीदी हैं वो ट्रेंड थी इंडियन बैले में। इंडियन बैले वो कोलैबोरेट करते थे लोगों के साथ, इंटरचेंज ऑफ कल्चर करते थे। मेरी गुरुजी गई थे पहले, जो कि रशिया में उन्होंने इंडियन बैले किया
और रशियन कल्चर को इंडिया में लेके आए। तो वो उन्होंने इंटरचेंज ऑफ कल्चर किया। तो अगर सब मान लीजिए अगर आप वो अगर इंटरनेशनली इस चीज़ को करवा रही हैं तो हमारे इंडियन लोग अगर सीख रहे हैं तो बहुत प्राउड मोमेंट है उनके लिए। और साथ में ही मैं इंडियन कंटेम्प्रेरी किया, हमारा जो परफॉर्मिंग यूनिट था स्टेम डांस कंपनी, उसकी जो लीड करते थे, लीड कोरियोग्राफर थी मैडम मधु नटराज। तो वो ट्रेंड थे इंडियन कंटेम्प्रेरी में, तो उनके साथ रह के मैंने इंडियन कंटेम्प्रेरी किया। और साथ ही में हमने बहुत गुरुओं, बड़े बड़े गुरुओं के साथ मैंने वर्कशॉप्स किए हैं, जिसमें शशिधर आचार्य जी, गुरु शशिधर आचार्य जी, जिनसे मैंने छाओ की वर्कशॉप की है, ट्रेनिंग ली है। और गुरु निरंजन गोस्वामी जी, जो कि वर्ल्ड फेमस है हमारे, माइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मतलब सबसे बड़े गुरु हैं वो हमारे। तो उनसे मैंने माइम की वर्कशॉप अटेंड की है। सो बहुत सारे बड़े बड़े गुरुजनों से सीखने का मौका मिला। और तो सर आपसे जो एक बेसिक क्वेश्चन हमारा हर एक आर्टिस्ट से रहता है, पहला स्टेप आपकी जर्नी का कब शुरुआत की, कैसे रियलाइज़ हुआ कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है? देखिए, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर आ सकता हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए डांसर। हमारे जम्मू के बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर हैं मिस्टर राकेश कोन्ना जी। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद राकेश सर। कोन्ना सर के साथ जब मैंने काम शुरू किया एज ए डांसर, फोक डांसर, तो हमने अपने जम्मू कश्मीर के फोक डांसेस किए परफॉर्म। स्कूल की एज में? हाँ, स्कूल में तो मैं करता ही था। अच्छा। लेकिन प्रोफेशनली मैं बात कर रहा हूँ इस फील्ड में, एज ए प्रोफेशनल फोक डांसर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने राकेश कोन्ना सर के साथ किया। फिर उनके साथ बहुत सारे कल्चरल शोज़ किए एज ए डांसर। बट 2-3 साल 4 साल के बाद ऐसा लगा कि कुछ अब ग्रोथ नहीं हो पा रही है। वही डांस कर रहे हैं हम, फोक डांसेस रिपीट कर रहे हैं। इवन आफ्टर माई 12th आई हैव स्टार्टेड एज ए डांस टीचर ऑल्सो। मेरा फर्स्ट स्कूल था, मैंने जेके पब्लिक स्कूल में एज ए डांस टीचर काम किया। तब भी मुझे लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, बिकॉज मैंने सीखा नहीं था किसी से ना। बिल्कुल। अब कुछ भी करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तब मुझे पंकज जी हैं हमारे कल्चरल अकेडमी में, उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे एक कॉलेज है बेंगलोर में, तो आप ट्राई करो, हो सकता है कि आप कुछ सीख के आ जाओ। और लकीली उस दौरान वहाँ पे एडमिशन्स खुले हुए थे। मैंने फॉर्म भरा और मेरा जो है ऑडिशंस के लिए मुझे कॉल आ गया। तो मैंने बेंगलोर में जाके ऑडिशंस दिए। मेरी जहाँ पे ऑडिशन मेरा लिया हमारी गुरुजी माया राव जी और साथ में वैजंती माला जी, ये दोनों जो ऑडिशन पैनल के हिस्सा थे। तो मैंने ऑडिशन जब किया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑडिशन क्लियर हो गया। सो बहुत खुशी हुई मेरे को कि चलो कहीं तो ऑडिशन क्लियर हो गया। फिर मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब जब कॉलेज स्टडीज़ पूरी करके तो यहाँ पे अपना ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। मैंने एज ए डांसर शुरू किया और फिर जब ऐसा लगा कि यार कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्यों ना इसको एज ए फुल टाइम प्रोफेशन बनाया जाए। और इसमें आपने एजुकेशन लेने की कोशिश की, पूरी शिक्षा लेने की कोशिश की और पूरी डेप्थ में जानने की इसको कोशिश किया आपने। तो सर आप मुझे ये बताइए कि डांसर्स हमारे जम्मू में बहुत सारे उभर रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, अलग अलग जॉनर्स के आ रहे हैं और सेल्फ टॉट ज़्यादा हैं। तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि आपकी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपने एक ग्रोथ पीरियड भी देखा और जहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई वहाँ पे भी देखा आपने, और अपने आप को आपने आगे बढ़ने का भी एक मौका दिया, आपने रिसर्च किया और आपने उसमें एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट को भी देखा। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं भी अगर मैं ये कोर्स कर पाया हूँ या इस फील्ड को ज्वाइन कर पाया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माय मदर्स सपोर्ट। मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, इसलिए मैं कर पाया। लेकिन हमारे जम्मू में अभी भी कुछ ना पेरेंट्स में ऐसा एक फोबिया है कि यार इस फील्ड में हमारा बच्चा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता या कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे का मन है इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाना तो उसको करने देना चाहिए, सो दैट वो अपने मन से तो कोई काम करेगा ना। अगर वो मन से उसको करेगा तो वो कभी भी अपने प्रोफेशन से बोर नहीं होगा। बिल्कुल। और उसको वो दिल से जब करेगा तो वो उसमें 100% एक्सेल करेगा ही करेगा। बिल्कुल। तो ये एक पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने मतलब सोच को बदलना पड़ेगा कि अगर उनका बच्चा
डांसर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, या अदर एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है, तो उसको करने देना चाहिए, फिर ही वो दिल से कुछ कर पाएगा। अब हम हैं तो मैं अगर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हूँ, लेकिन इतना मैं मैनेज कर रहा हूँ कि मैं अपना जो जर्नी है, अपनी लाइफ है, ईजिली चला सकता हूँ, है ना। तो इतना मैं कर रहा हूँ। और जो हमारे बच्चे डांसर्स हैं जो चाहते हैं कि अपना करियर इस फील्ड में बनाना है, मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक प्रॉपर चैनल अभी से पकड़ लें, प्रॉपर इसमें पढ़ाई करें, डांस को रिसर्च करें, नाट्य शास्त्र पढ़ें, किसी अच्छे कॉलेज से कथक में डिग्री करें या कोरियोग्राफी में डिग्री करें। प्रॉपर उनके पास एक पढ़ाई होगी, उसमें स्टडी की होगी, तब ही वो इसको एक्सेल कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूबर्स ऑल्सो, जो लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट यूट्यूब की जो नॉलेज है वो वेरी लेस नॉलेज है, वो ज़्यादा नहीं है, वो वैलिडेट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें ये भी नहीं पता कि वो अच्छी मतलब सही है या गलत है। अगर हम इसको प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, इसको हर चीज़ के जो हर डांस फॉर्म्स में स्टडी करते हैं, तब हमें प्रॉपर नॉलेज होगी कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने नाट्य इंस्टीट्यूट से सीखा है जी, तो आपको क्या लगता है जम्मू में ज़रूरत नहीं कुछ ऐसे ही स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि हमारे जम्मू में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके रिसोर्सेज कम हैं, बच्चों को डायरेक्शनलेस घूमना पड़ता है, और ऐसी फील्ड में जाने के लिए अक्सर वो अपनी एज से ज़्यादा लेट पहुंचते हैं, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, कई बार पेरेंट्स को मनाने में, कई बार अपनी दूसरी नॉर्मल स्टडीज़ को पूरे करते करते वो लास्ट में कहीं जाके फाइंड आउट करते हैं कि मैं इसमें भी कर सकता था। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जम्मू में भी? देखिए, ऐसा तो है ही है कि हमारा जम्मू अभी भी इन चीज़ों में थोड़ा सा पीछे है ही है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, बहुत सारे वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स हैं, फोक इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन क्लासिकल इंस्टीट्यूट आल्सो, है ना, जम्मू में बहुत सारे हैं। तो अगर हम प्रॉपर पढ़ाई की बात करते हैं तो हमारा फाइन आर्ट्स कॉलेज है जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो जो भी बच्चे अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, दे कैन जॉइन फाइन आर्ट्स कॉलेज, जहाँ पे कथक को अपना डांस फील्ड चुन सकते हैं वो। अगर वो अपनी फर्स्ट जो है BA अपना कथक में करने के बाद मास्टर्स के लिए बाहर जा सकते हैं, इवन मास्टर्स के लिए कोरियोग्राफी में जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे जम्मू में भी खुल चुके हैं। और जो लोग वेस्टर्न में करना चाहते हैं वो सिंपल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके फिर उसके बाद बाहर अच्छी एकेडमीज़ हैं जम्मू से बाहर, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी अगर बात करें तो मैं तो ये नहीं कहता कि हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की है, बट फिर भी किसी हद तक हम जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमने इंटरनेशनली बहुत सारे टूर किए हुए हैं, जिसमें हमने अपने जम्मू कश्मीर के फोक को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किए हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगी, आपके रिज्यूमे में मैंने पढ़ा था कि आपने भूटान में जम्मू कश्मीर और इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जापान में भी, तो इसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को डिटेल बताएं। जी, जैसे ही मैं अपनी डिग्री करके वापस आया था तो सबसे अच्छा मेरी लाइफ में एक पॉइंट आया कि मेरी जो जॉब है BSF स्कूल में लग गई एज ए डांस टीचर। तो एक आते ही शुरुआत अच्छी हो गई कि मतलब किसी ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज़ किया मुझे एज ए डांसर, एज ए इंस्ट्रक्टर। तो मैं वहाँ पे जॉब मुझे मिल गई, और साथ में ही ICCR से उसी वक्त मुझे एक ऑफ़र आया एज ए कोरियोग्राफर, मुझे इंटरनेशनली परफॉर्म करने का मौका मिल गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस समय कि मैं अपने जम्मू कश्मीर को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जापान में। तो इंटरनेशनल फेस्टिवल था जिसमें हमने 3 शोज़ अपना भूटान में किए हमने। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपोजर मिल गया, एक इंटरनेशनल कोरियोग्राफर का साथ में एक टैगलाइन जुड़ गई। तो उसके साथ ही अगले साल ही मुझे एक और बहुत अच्छा एक मौका मिल गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से जापान में हमने परफॉर्म किया। वहाँ पे भी हमने 3 उसकी स्टेट्स में हमने परफॉर्म किया, जो कि केनेज़ावा, टोक्यो में। तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमने। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस का, लोगों का, कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से A+ ग्रेडिंग मिली वहाँ से, कि मतलब अच्छा उन लोगों, बिकॉज वहाँ के जो लोग, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वही
अपना फीडबैक देते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और जो उनको फीडबैक मिला कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, तो वो हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया A+ का। तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा जब हम लोग अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके। बिल्कुल। और उसके बाद ही हमने एक इंडिया में ही इंटरनेशनल फेस्टिवल किया, जो कि हमने कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली में किया। ओके। तो हमने ज़्यादा नहीं तो 3 इंटरनेशनल हमने किया है। तो सर आप अपने इन सभी एक्सपीरियंसेस के, जो आपके इतनी जर्नी रही है, इतना लंबा समय आपने बिताया इस फील्ड में, आप किस तरह से इसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए? अपनी कला जो है वो किस तरह से मददगार साबित करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, जम्मू के लोगों के लिए? देखिए, ये तो सब मानते हैं कि जो आर्टिस्ट है या संगीत है या नृत्य है, ये डायरेक्ट रिलेशन है भगवान के साथ, है ना? बिल्कुल। मतलब तो अगर हम इस माध्यम से लोगों में प्यार एकता अगर बांट सकते हैं, और वैसे भी हमारा जम्मू कश्मीर थोड़ा इन बातों के लिए ज़्यादा फेमस है कि मिलिटेंसी है, ये है, कम्युनल राइट्स हैं या कुछ भी है ना, लेकिन अब हम अपने आर्ट की वजह से, अपने डांस की वजह से, म्यूज़िक की वजह से हम चाहते हैं कि इन वजह से हमारा जम्मू कश्मीर फेमस हो। बिल्कुल। ना कि टेररिज्म एंड ऑल, कुछ भी और जो चीज़ें हैं उन वजह से फेमस नहीं होना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर खूबसूरती की वजह से फेमस होना चाहिए, उसके प्यार भाईचारे की वजह से होना चाहिए, और कल्चर की वजह से। बिकॉज हमारा जो कल्चर है सबसे ज़्यादा रिच कल्चर है। बिल्कुल। सिर्फ हमें ज़रूरत है कि उसे उभारने की। बिकॉज हमारे डोगरी फोक में देखा जाए इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, गीतड़ू है, जागरना है, फुमनिया है, डंडारस है, रिच कल्चर है। इवन कश्मीर में हंजे है, वनवुन है, रुफ है, और जो विदाएं हैं, इतने सारा रिच कल्चर है हमारा। तो बस यही है कि हम आर्टिस्ट अब एकजुट होकर एक अपने सोचें कि इस कल्चर के माध्यम से जम्मू कश्मीर को फेमस करना है। तो आपका सर क्या कंट्रीब्यूशन रहा डोगरा कल्चर के लिए? हमारा कंट्रीब्यूशन है कि देखिए, अपने जम्मू कश्मीर के डोगरी डांसेस हम विश्व भर में करके आ रहे हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन है ना? तो अब साथ साथ में हमारी यही कोशिश रहेगी, साथ साथ में आप इस कोशिश के साथ एक मैसेज हमारे दर्शकों को दें, और जो भी यंगस्टर्स इसे देख रहे हैं, कि आपकी पूरी जर्नी का कोई एक ऐसा मैसेज जो उनके लिए एक सीख बन जाए। तो मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, और अगर हम चुन लेते हैं कि हमें ये फील्ड में ज्वाइन करना है, तो फिर वो पता होना चाहिए कि हमने क्यों इसको ज्वाइन करना है, और अपने काम के साथ, अपनी फील्ड के साथ कभी भी मतलब धोखा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और धोखा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं भी है, फिर भी वो प्रिटेंड करते हैं कि नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा महान हैं। महान हमारी फील्ड में कभी भी, किसी भी फील्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन ये सिर्फ सीखने का है, हम किसी बच्चे से भी सीख सकते हैं। और यहाँ एक ऐसी चीज़ है, कल का बच्चा ये क्या हमें सिखाएगा। और आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड, वो पहले से ही हैं, उनका दिमाग ऐसा है कि हमें भी उनसे सीखने का मौका मिलता है। इवन मेरे से जो अभी यंग जनरेशन है, और जो हमसे भी थोड़े बाद में जो आएंगे, मतलब है ना, और उससे भी तेज़ होंगे। तो हमें यही मैसेज है कि हर इंसान से सीखो, और सीखने की कभी भी कोई भी एज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पे आने के लिए, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ जुड़ने के लिए, टैलेंट स्पीक्स सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आप ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ जुड़े रहे और आपने टैलेंट स्पीक्स सेगमेंट को देखा, और यहाँ पे जो कलाकार आते हैं उनकी आप स्ट्रगल जानते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, और यूं ही ये सफ़र आगे चलता रहेगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अपडेट्स लेते रहना है, और इस सफ़र में हमारे साथ रहना है। और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करना है, और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड्स पसंद आए होंगे। नमस्कार।